गेहूँ बुआई हुई है, लेखपाल सत्यापन करने भी नहीं आया। हमें पता है कि आज सांडी ब्लॉक में इतने बीघे में बोई गई है गेहूँ फसल। कैसे? सैटेलाइट से। सैटेलाइट जैसे हम लोग आंखें से कुछ देखते हैं कि जब उस पर जाएगा प्रकाश, उसमें रिफ्लेक्ट मारेगा, तब हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है उसको समझेंगे कि हाँ ये दीवार है। उसी प्रकार सैटेलाइट से लाइट आती है, पत्तियों से टकराएंगी, जल से टकराएंगी, वापस फिर सैटेलाइट पे जाएंगी और वहाँ पे एक कलर प्रदर्शित करेंगी फिल्म की तरह। जैसे कैमरा में आप लोगों ने देखा होगा निगेटिव आती होगी, तो जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो देखेंगे कि हरा कलर उसमें भूरे रंग में किस रंग में आ रहा है। फिर वैज्ञानिकों द्वारा स्थलीय परीक्षण होगा कि ये कलर किस चीज का है, वहां देखेंगे भैया ये जो कलर भूरे रंग का है गेहूं की पत्ती का है। उसी से पता चल जाता है कि हमारे कितने हेक्टेयर में इस बार देश में हमारे कितने गेहूं फसल बोई गई है। ठीक, कहाँ आ रहे हैं थोड़ा भटक गए भाई। तो एक काम पहले क्या हुआ, पराली जलाने से एक तो हमारे सूक्ष्म जीव खत्म हुए, पौधों को जो उपलब्धता कराते थे उसमें मिसिंग हो गया, मिट्टी हमारी कठोर हो गई, 17 पोषक तत्व जो धरती ने दिए थे वो हमने गायब कर दिए। और फिर सबसे लास्ट में जो आप लोग केवल उसी को ध्यान देके हम लोगों को बुरा भला कहते हैं, प्रदूषण। सबसे मेन चीज ये है, प्रदूषण सबसे बाद में आता है। प्रदूषण तो होगा ही, लेकिन ये जो चीजें बताइए आप लोग पराली जलाएंगे अब कोई लोग, फिर समस्या कि करें क्या। आप लोग बोलते नहीं, कुछ लोग बोलते, कई गांव में हमने देखा बाबूजी फिर करें क्या होगा, अरे दहाड़ के कहते हैं। पांडे जी, मुझे लगता है सांडी ब्लॉक में पराली ज्यादा नहीं नहीं, इसलिए पहले आप अपने लोग पराली कम जलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी अनुभव है, मेरे गांव में तो पराली नहीं जलाई जाती है न 14 में। मुझे लगता है सांडी ब्लॉक के किसान ऐसा काम नहीं। पहले तालियां आप सांडी ब्लॉक के किसानों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि सांडी नहीं डॉक्टर साहब ऐसा है, हरदोई में भी बहुत अच्छा है। डीएम साहब अपने बहुत अच्छे थे, अभी भी जाए वो भी अच्छे हैं, डीडी साहब भी बहुत अच्छे हैं। एकदम ये समझ लीजिए कि नौकरी की तरह से नहीं, हम लोग सेवा समझ के काम कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है इनके साथ काम करने में, क्योंकि जब तक आपको जॉब और सर्विस में यही अंतर होता है। जॉब आप कहीं में गए, आप स्पीड बना रहे हैं, कोई काफी वाली कंपनी में लग गए हैं, आप काम किए, पैसा लिए, घर आए। हम लोग ये समझ कर कार्य करते हैं, हम लोग सर्विस में, क्योंकि गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है उसका, इसका मतलब हम लोग सेवा में है। सेवा भाव का मतलब होता है 24 घंटे आपके लिए, हम कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए हम हैं। आपकी सेवा करने के बदले में हमको जीवन यापन के लिए जो खर्च मिलता है, इसलिए हम लोग सर्विस में कहे जाते हैं। ये चीज हमको डिग्री सर ने समझाई और होना भी चाहिए। हम लोग जब तक सेवा भाव से नहीं लगेंगे, नौकरी के उद्देश्य से चलेंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन बहुत बड़ा है, तो पराली बिल्कुल मत जलाइए, क्योंकि इसमें 2.5 एकड़ 5 एकड़ और 5 के ऊपर है, तो इसमें 2,500, 5,000, 15,000 ऐसे जुर्माना भी है प्रथम दृष्टिया में। दोबारा में आपको जुर्माना भी होगा, FIR भी होगी, अंदर भी जाएंगे। ये सब गलत बातें हैं, ये सब छोड़ दीजिए। बस गोबर की खाद का आप लोग प्रयोग करिए, हरी खाद का प्रयोग करिए, दलहन साल में एक बार जरूर लगाइए, फसल चक्र अपनाइए। फसल चक्र के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे आदमियों के सिद्धांत होते हैं कि हमें इनसे बात करनी है और इस टाइप की आदमी बात नहीं करते हैं, वैसे फसल चक्र के भी कुछ सिद्धांत होते हैं किसान भाइयों। जैसे गहरी जल वाली फसल बोने के बाद उथली जल वाली फसल बोएंगे। इससे क्या होगा, जब हम लोग जुताई करते हैं तो यूरिया कुछ बहुत नीचे चली गई है, कुछ बहुत ऊपर है। गहरी जल वाली बोएंगे तो नीचे वाली, और उथली जल बोएंगे तो ऊपर वाली, दोनों हमारे जो उर्वरक है उनका कंजप्शन हो जाएगा और हमारी लागत में कमी आएगी। आय दोगुनी करने के तीन रास्ते हैं। अपनी लागत को कम करना, पहला काम, लागत कम होगी तभी तो आमदनी अपनी ऊपर समझ में आएगी। दूसरा, उत्पादन को बढ़ाना, और तीसरा क्या है, जो उत्पादन प्राप्त हो गया उसका सही मूल्य प्राप्त करना। ये 3 चीजें नहीं है तो आमदनी तो नहीं हो सकती। इसी पे जोर दिया जा रहा है। तो लागत कम करने के लिए लाइन से बुआई करिए, फसली खेती करिए, फसल चक्र अपनाइए, गहरी जल वाली बाद उथली जल वाली, ज्यादा उर्वरक चाहने वाली के बाद कम उर्वरक चाहने वाली फसल, दलहन एक बार जरूर बोइए, लाइन से बुआई करिए और मिक्स करके बुआई करिए। इससे क्या होगा, जैसे कीड़े क्या होते हैं, कीड़ों का भी आप लोग अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास रहता है। जैसे हम लोगों का जीवन होता है वैसे सामाजिक होते हैं कीड़े भी, दीमक भी, चूहे भी। चूहा नियंत्रण का भी लगा हुआ है। चूहे के लिए क्या होते हैं, एल्युमिनियम फास्फाइड की दवा। पहले उनको ऐसे कच्चा भोजन दो, घर में है अमरूद खिलाओ उनको, 1-2 दिन ऐसे खिलाओ, उसके बाद दवा रख के खिलाओ, कंट्रोल हो जाएंगे। खेतों में क्या करते हैं, बिल में
उनको ऐसे ही पहले दिया जाता है, उसके बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है। फिर जो मिट्टी खुलती है समझ लीजिए वही तुम्हें एक्टिव है, वहाँ हम लोग झंडी लगा देते हैं कि यहाँ पे चूहा है, फिर उसमें दवा देते हैं। उसके बाद और पहली बात तो साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैविक की तरफ कर रहे हैं तो ज्यादा हम लोग उसको बढ़ावा नहीं देंगे। साफ सफाई अगर घर में, गोदाम में या खेतों में रख रहे हैं तो जरूरत नहीं है किसी दवा की या कीटनाशक की। और जो कीड़े होते हैं, हम लोग तितली देखे या कीड़ा देखे तो बड़ा नाराज हो गए और ले आए, बढ़िया भैया दवा दे दो, बढ़िया एक ही बार में मर जाए, सब ले आके डाल दिए, सारे कीड़े खत्म। अब इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग मुझे अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बुरा बोल रहा। तो ऐसे कीड़े भी हैं, कुछ हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ कीड़े उन कीड़ों को खाते हैं। तो दो प्रकार के हुए, मित्र कीट और शत्रु कीट। तो जब हम दवा डालेंगे तो पहचाने की थोड़ी शत्रु कौन है मित्र कौन है। एक मिट्टस होता है, देसी की टाइप का हरा हरा होता है, वो हमारा मित्र कीट है। लेडी बर्ड बीटल है, ये आपका एक एपीरिकैनिया मेलोना होता है, इसमें जो पायरिल्ला वगैरह लगता है, इस पे भी ये सारी चीजें क्या है कि जब हम दवा डालते हैं सारे हमारे कीट खत्म हो जाते हैं। हमने करंट बाउंड्री तरफ कर दिया तो हमारे मित्र भी नहीं आ पाएंगे, शत्रु भी नहीं आ पाएंगे, सब मर जाएंगे। तो आगे से जब वो कीट फिर से आएगा, क्योंकि वो तो नशेड़ी हो गया, आपने थोड़ी दवा डाली नहीं मरा, अब ज्यादा डाला फिर नहीं मरा, तो उसकी पीढ़ियां इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि आप दवा डालते रहिए, नहीं मार पाओगे। तो हम लोग करना क्या है कि हमको मित्र कीटों का संरक्षण करना है, खेत में साफ सफाई करनी है, जैविक तरीके से उसका कंट्रोल करना है और ऐसी दवाएं नहीं डालनी है जो हमारे खेत को, हमारे अन्न को, हमारे पर्यावरण को, हमारे राष्ट्र को नुकसान करे। क्योंकि जो हम प्रकृति को देंगे वही प्रकृति से वापस मिलेगा। उदाहरण के लिए गेहूं का खेत है, हमने क्या किया, स्प्रे किया इसके ऊपर। अब जब हम स्प्रे कर रहे हैं कुछ इसमें गया, कुछ वायुमंडल में गया, वायुमंडल वाला फिर मेघ जब बरसते हैं तो फिर नीचे आया, तालाब में गया, नीचे गया, हैंडपंप से आया, फिर हमने लिया। जो इसके बाद धरती में पड़ा वो भी नीचे गया, वो भी हैंडपंप से आया। पशुओं ने इसको खाया, उसके दूध से फिर वो हमारे पास आया। तो रोग बीमारियां क्यों, हम प्रकृति को जहर दे रहे हैं तो जहर ही मिलावट के वापस आ रहा है। इसलिए ये अनुभवी लोग आपके बीच में बुलाए गए। ट्राइकोडर्मा एक हमारे यहाँ है दवा, 100 रुपए किलो, 75% उस पर अनुदान रहता है। अगर किसी के खेत में ये आपका उगठा वगैरह लगता है, फफूंदनाशक अगर नहीं आप कोई डालना चाहते तो आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करिए। 1 एकड़ के लिए 100 रुपए की दवा 1 किलो की आती है, 75% उस पर अनुदान है। 25 रुपए किलो आपको 1 एकड़ की मिलती है, 5 रुपया बीघा। गोबर की खाद में मिलाकर उसको 2-3 दिन छाया में रख लीजिए, पानी छिड़क के नमकोरे से ढक लीजिए। फिर जैसे दही के जामन आप लोग जमाते हैं वैसे वो शैवाल उसके ऊपर उसके फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो जमते चले जाते हैं। लास्ट जब जुताई करिए तो उसको खेत में मिला के पाटा लगवा दीजिए, वो खेत में पड़ा रहेगा। आने वाले समय में गोबर की खाद, हरी खाद देते रहेंगे तो जामन के तरीके से काम करता है। दीमक क्या है, आपने दवा डाली, दीमक नीचे चला गया, बच गया। ट्राइकोडर्मा के बाद एक बिवेरिया बेसियाना है, सेम रेट में सेम तरह प्रयोग करना है, वो दीमक के लिए है। वैज्ञानिकों ने कहा कि जब मैं दवा नहीं डालूंगा रासायनिक तो ये कीड़े हमारे कंट्रोल कैसे होंगे। तब उन्होंने सोचा कि जब हम लोगों को बीमारियां हो सकती हैं, पौधों को बीमारियां हो सकती हैं, तो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को भी कोई बीमारी होगी। तो उन्होंने पाया कि दीमक की एक बीमारी है बिवेरिया बेसियाना, ये फंगस है, दीमक की खाद खुजली उत्पन्न कर देता है, वो मर जाता है और ये फैल जाता है। ऊपर वाले दीमक के पास, दीमक किसान भाइयों एक सामाजिक प्राणी है, आप लोग जानेंगे तो आश्चर्य होगा। 1-2 मीटर नीचे तक इसकी कॉलोनी होती है। श्रमिक इसके अलग होते हैं, राजा रानी अलग होते हैं। रानी का काम है केवल जनसंख्या बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो। जो श्रमिक होते हैं उधर डालो सब, खा डालो सब, की कॉलोनी बनाओ। इस तरह से इनका भी सब कार्य विभाजन हुआ है। तो जब हम लोग दीमक के ऊपर बिवेरिया बेसियाना इसी तरह गोबर की खाद मिला के डालते हैं तो ये जमीन में जाता है और उसके बाद उसको ग्रसित कर देता है। तो दीमक जितने दीमक के संपर्क में आता है, रानी तक के संपर्क, एक रानी को अगर बिवेरिया बेसियाना संक्रमित कर दिया, 900 से 1000 बच्चे, इसे दीमक खत्म हुआ, कंट्रोल की नहीं। और खेत में कच्चा गोबर मत डालिए, जो डालिए उसको सड़ा दीजिए। पराली जो है 2% यूरिया की घोल से, या एक एम्पुल दवा आती है ICR के माध्यम से, अब दिल्ली के आसपास में प्रचारित हो रही है, आपके यहाँ भी आ जाएगी। वेस्ट डिकम्पोजर आपका 20 रुपए का पैकेट आती है, 200 लीटर पानी में गुड़ के साथ घोल के रख दीजिए, 40 दिन में बन जाएगी। जैविक औषधि का भी कार्य करेगी और आपके सड़ाने का भी पराली काम करेगी। कंबाइन में इसमें के लिए बोल दिया गया है कि एसएमएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, एक्स्ट्रा का मतलब होता है पराली,
तो वो क्या करता है, जो डंठल होते हैं उसको भूसे के रूप में मिलाकर आपके खेत में बारीक करके छिप देते हैं। ठीक, एसएस लगा होगा कंबाइन में या पलटा हाथ से उसको कर दीजिए। तो जो 17 पोषक तत्व तो बचे हुए हैं हमारे, वो जब मिट्टी में दोबारा मिल जाएंगे तो फिर आपका केवल यूरिया से काम चलेगा। हर बार आप चलाते रहेंगे, केवल यूरिया से काम नहीं चलेगा कि बाकी जो सूक्ष्म तत्व है वो वायुमंडल में चले गए हैं। तो आप सभी लोग संकल्प करिए कि जैविक खेती करेंगे, ज्यादा नहीं तो हम कम से स्टार्टिंग करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इसका उत्पादन कम हो जाता है, तो 3 से 5 साल का समय लगता है पूर्ण रूप से रासायनिक से जैविक में जाने। पहले 100 किलो हम दे रहे हैं, तो हम 30 किलो जैविक से देंगे और आपका 70 किलो जो है या 75-25 का कर लीजिए जैविक और रासायनिक से। अगले साल आधा रासायनिक से आधा जैविक से, फिर तीसरे साल 75% हम जैविक से कर देंगे और मात्र 25% रासायनिक से कर देंगे, और चौथे साल पूरा हम जैविक कर देंगे। तो हमारे उत्पादन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे उत्पादन हल्का हल्का गिरेगा, लेकिन गुणवत्ता जैसे भी बताया, गुड़ का क्या रेट है, 40 रुपया वाला गुड़ 50 रुपए 100 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं जैविक का, उसका अलग मानक होता है, उसका प्रमाण पत्र आपको मिलता है कि ये किसान जैविक खेती करता है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, बड़े बड़े सिटी में बड़े बड़े माल में जैविक कह के आप बेच लीजिए मनमाने दाम पे। पहले हम जो लोग खाते थे वो अमीर लोग खा रहे हैं, और जो अमीर लोग पहले खाते थे वो हम लोग गेहूं चावल नहीं पाते थे, अब गेहूं चावल पे जोड़ दिए हैं। वो लोग क्या है, बाजरे पे जोड़ दिए हैं। क्यों? गेहूं चावल चिकना होता है, हाइब्रिड दिया गया है, और बाजरे में क्या है, उसमें फाइबर होते हैं, पेट को साफ कर देता है, आंतों में ब्रश मार के साफ कर देता है, बाजरा को तो बाकुल। तो वो ये सब खा रहे हैं, और हम लोग क्या करें, मैगी, चाउमीन, पिज्जा। गरीब किसान अगर कोई खेत लगाया है, यहाँ गर्दा पुल पे अगर कोई सब्जी बेच रहा है, गोभी बेच रहा है, हम उसका नहीं लेंगे। बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, बढ़िया चमकती हुई फूल की गोभी खरीद लेंगे कि हमारा स्टेटस बढ़िया बने। लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पास पैसा नहीं था, इसने दवा नहीं डाली, और उन्होंने बहुत दवा डाली। तो हम दवा वाला प्रयोग नहीं करेंगे। जो गरीब किसान हमारा शुद्ध देसी बीज से उत्पादन करके ला रहा है, हम उसको खरीदेंगे। ना मन हो तब भी जो सिंघाड़े बच्चे बेचते रहते हैं, बुजुर्ग लोग बैठ के बेचते रहते हैं सड़क किनारे, उसको लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में लगना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए। और आप लोगों से बस यही निवेदन है कि कम से कम डॉक्टर से बचने के लिए आप लोग कुछ जैविक खेती आप लोग करिए, पर्यावरण को शुद्ध रखिए, देश में सहयोग करिए आप लोग, और जैविक रहिए। और गोष्ठी के जो और भी लोग हैं बोलेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सांडी का ग्रुप बना हुआ है, नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 91 25 53 32 83। किसी को कोई दिक्कत हो रही है आने में, तो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने खेत की समस्या भेज सकता है, उसको उसी पे निदान दे दिया जाएगा। दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप मेरे नंबर पे, और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। समय समय पर जानकारी दी जाएगी। गेहूं का बीज आ जाएगा, अभी कल आ जाएगा, 2967 आ जाएगा। इसमें प्रमाणित और आधारित दोनों प्रकार के आ जाएंगे। 3086 आ जाएगा, और काले गेहूं का बीज के लिए चाचा के पास उपलब्ध है, और संपर्क भी आपको दे देंगे। और PBW 343 जो कि बहुत लोकप्रिय हुई थी, फिर अब कुछ समय से बंद हो गई थी, एक उन्नत प्रजाति उसकी विकसित की गई है। कोशिश कर रहा हूँ, और पूरा PBW 343 यहाँ रखा है, सामने यहाँ रखा है, और मैंने भी मंगवा लिया है। 343 उन्नत 343 उन्नत 343 भी मंगवा लिया है, और बाकी राई का भी आ गया है। बीज के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, दवाओं के लिए संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी बुझा देता हूँ। एक बार फिर से जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की, जय, भारत माता की।